तो आज हम मैथ्स का ना वो चैप्टर उठाएंगे जिसके नाम में ही भागदौड़ है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सच बताओ, आधे लोग तो इसका सवाल देखकर ही डिस्टेंस बना लेते हैं, है ना? लेकिन आज इसका टाइम खराब करने का टाइम आ गया है और हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छोटू का ज्ञान में। चलो चलो फटाफट कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि अब जो मजा आने वाला है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के सिलेबस पे। देखो, बिल्कुल सिंपल रखा है। सबसे पहले हम समझेंगे स्पीड का बेसिक लॉजिक, फिर पकड़ेंगे उस 5/18 वाले कन्वर्जन ट्रैप को। उसके बाद थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में रिलेटिव स्पीड सीखेंगे, और हाँ, एंड में ट्रेन की जो ईगो प्रॉब्लम है ना, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करें सबसे पहले कंसेप्ट से, स्पीड का बेसिक लॉजिक, जिसको मैं प्यार से कहता हूं सास बहू कनेक्शन। इंटरेस्टिंग है ना? देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला तो सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, रट्टा मार रखा है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, फील किया है कभी? देखो यार, स्पीड और टाइम का रिश्ता है ना, बिल्कुल सास बहू जैसा, एकदम उल्टा। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, सिंपल। सोचो, आप 80 की स्पीड पे बाइक भगा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे ना, और अगर 20 की स्पीड पे टुक टुक करके जाओगे तो भाई वहां पहुंचने तक ब्रेकअप हो चुका होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, स्पीड हाई तो टाइम लो, ये दिमाग में फिट कर लो बस। चलो अब आते हैं उस चीज पे जो एग्जाम हॉल का सबसे बड़ा धोखा है। हाँ, द 5/18 कन्वर्शन ट्रैप। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत चालाक है। वो स्पीड देगा किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे देगा सेकंड्स में। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि शादी इंडियन है और मेन्यू में चाइनीज है। अरे मैच ही नहीं करेगा ना। तो सवाल ये है कि इस यूनिट कन्वर्जन को हैंडल कैसे करें। तो यहां पे आता है अपना जादुई नंबर 5/18। अब इसको याद कैसे रखें, बहुत सिंपल ट्रिक है, सुनो। अगर बड़े से छोटे में जाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, तो ऊपर छोटा नंबर रखो, यानी 5 ऊपर, तो 5/18। और अगर छोटे से बड़े में जाना है, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर बड़ा नंबर रखो, यानी 18 ऊपर, तो 18/5। सिंपल। बड़ा जाना है, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा जाना है, छोटा नंबर ऊपर। ओके, अब आते हैं रिलेटिव स्पीड पे। ये रेलवे एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है बॉस। जब दो चीजें एक साथ चल रही हों, तब क्या करें, प्लस करें या माइनस? कंफ्यूजन होता है ना। चलो इसको भी बॉलीवुड स्टाइल में आसान बनाते हैं। तो सीन 1, सेम डायरेक्शन, यानी चोर पुलिस वाला सीन। इमेजिन करो, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है ना। क्यों? क्योंकि भाई चोर भी तो भाग रहा है, वो रुका थोड़ी है। तो जो इफेक्टिव स्पीड है वो कम हो जाती है, मतलब स्पीड कट रही है। इसीलिए याद रखो, सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड माइनस, S1 माइनस S2। सिंपल है, दुश्मनी में स्पीड हमेशा माइनस होती है। अब आओ सीन नंबर 2 पे, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अपना फिल्मी मिलन। सोचो, स्लो मोशन में हीरो यहां से भाग रहा है, हीरोइन वहां से भाग रही है, और दोनों आंखें धड़ाम, जल्दी मिल गए ना। क्योंकि जब दो लोग आमने सामने आते हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, वो जल्दी डिस्टेंस कवर करते हैं। इसलिए सीधा हिसाब है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड प्लस S1 प्लस S2। तो क्या सीखा? प्यार में यानी मिलन में स्पीड हमेशा प्लस होती है। चलो अब बढ़ते हैं आज के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे मैं कहता हूं ट्रेन की ईगो प्रॉब्लम। यार, ट्रेन की ना ईगो बहुत बड़ी होती है। सोचो, जब ट्रेन किसी आदमी या पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन कहती है, हट, तू तो छोटा सा है, निग्लिजिबल, मैं सिर्फ अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करूंगी। तो डिस्टेंस क्या हुआ? सिर्फ ट्रेन की लंबाई। लेकिन जब वही ट्रेन एक लंबे प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है तो मजबूरी है बॉस, अब ईगो साइड में रखनी पड़ेगी। ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों कवर करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये था स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स अब दिमाग में चमक गए होंगे। तो बस एक बात याद रखिए, अपनी स्पीड बढ़ाए रखो और पढ़ाई से कभी ब्रेक मत लो। तो अब बताओ, क्या आप लोग बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगली बार हम यही करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए छोटू का ज्ञान चैनल